जिनमें से कई स्पीसीज तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं और कई स्पीसीज का जिक्र इस्लामी बुक्स में भी किया गया है, जैसा कि एक बहुत ही फेमस इस्लामी बुक अल बिदाया वन नहाया। इस बुक में कुछ स्पीसीज का जिक्र है जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की इस दुनिया में मौजूद थी। लेकिन इस सब के बाद एक दिन अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान बनाया और फरिश्तों से कहा कि मैं इसे जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, क्या तू ऐसे इंसान को जमीन पर भेजने वाला है जो वहाँ खून और फसाद फैलाएगा? तो अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम में अपने अंदर से रूह डाली और फिर फरिश्तों से कहा कि इसके आगे सजदे में गिर पड़ो। ये सुनते ही सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। लेकिन इन फरिश्तों में एक जिन भी मौजूद था जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसका नाम था शैतान। अल्लाह ने पूछा, ऐ शैतान, तूने ऐसा क्यों किया? तो शैतान ने कहा कि ये मिट्टी से बना है और मैं आग से, मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह को इसकी इस बात पर गुस्सा आया और फरमाया, ऐ शैतान, यहाँ से निकल जा, अब क़यामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। तो शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से रोकूंगा। तो अल्लाह ने कहा, ऐ शैतान, जा, तुझे मोहलत दी, लेकिन एक बात याद रख, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इसके बाद शैतान को क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। शैतान के सजदे से इनकार के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत में छोड़ दिया और कहा कि जो चाहो खाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इस दरख्त के पास भी मत जाना। लेकिन शैतान तो शैतान था, इसने इन्हें वर्गला दिया और कहा कि ये ऐसा दरख्त है कि अगर तुम इसका फल खा लो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। जिसके बाद हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया और फिर इनके कपड़े उतर गए और वो पत्तों से अपने जिस्मों को छुपाने लगे।